दोस्तों आज के दौर के मुताबिक तालीम के मैदान में तो आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने बच्चे में कुछ स्किल्स पैदा करनी है। स्किल्स तीन किस्म की होती हैं, उसमें हार्ड स्किल्स हैं, मिडल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स किसी भी प्रोफेशन के मतलब हो सकती हैं, किसी भी फील्ड के मतलब हो। आप बच्चे को सिखाएं कि आपने बेटा बड़ों से ऐसे मिलना है। बच्चे की पैदाइश से ही तरबियत शुरू कर दी जाती है। वो उसकी सॉफ्ट बच्चे को सिचुएशन हैंडलिंग सिखानी है। आप को ये चीज़ें नहीं सिखा सकते, देखें तो उसको वो चीज़ हमेशा उसकी मेमोरी में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ मिस्टर आर, आज फिर आपके साथ आया हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को किस तरह से तरक्की की मनाजिल तय करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो तरक्की करें, कामयाब हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त हो। आप उन्हें वक्त दें। जब आप अपनी औलाद को वक्त देंगे, बहसीयत वालिदैन अपनी औलाद को वक्त देंगे, तो आपके बच्चे कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ अहम बातें, जिन बातों को आज के दौर में होना, आपके बच्चों में इन बातों का आज के दौर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के दौर के मुताबिक तालीम के मैदान में तो आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने बच्चे में कुछ स्किल्स पैदा करनी है। स्किल्स ये ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें कोई काम ही सिखाएं, किसी प्लम्बर के काम पे भेज दें, किसी इलेक्ट्रिशियन के काम पे भेज दें, या किसी और इंजीनियरिंग के काम पे भेज दें, किसी वुड वर्क के काम पे भेज दें कि वो काम ये सीखें और उसे अपना प्रोफेशन बनाएं और वो स्किल सीखें। स्किल से मतलब जो है, स्किल से मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें आप उनमें पैदा कर दें जो आइंदा ज़िंदगी में उनके काम आएँ। जो आपने किसी भी प्रोफेशन में, अपने किसी भी फील्ड में जाएँ तो वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में काम आएँ। स्किल जो है ना, वो स्किल्स तीन किस्म की होती हैं, उसमें हार्ड स्किल्स हैं, मिडल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो पहले हमने ये बात सीखनी है कि ये हार्ड स्किल्स क्या है। हार्ड स्किल्स किसी भी प्रोफेशन के मतलब हो सकती हैं, किसी भी फील्ड के मतलब हो सकती हैं। जैसे अगर आपका बच्चा एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो आप उसे ये स्किल सिखाएं कि उसने तालीम कैसे हासिल करनी है और कौन सी तालीम उसके लिए ज़रूरी है, किस फील्ड में आगे उसका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। बच्चे की स्किल को देखें कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, फिर उसके इंटरेस्ट को लेके आप रिसर्च करें और सोसाइटी में रिसर्च करके अपने बच्चे को एक अच्छे एजुकेशनल फील्ड में लेके आएँ। और अगर आपका बच्चा, बेटा बेटी जो है वो प्रोफेशनल में फील्ड में है, तो आप उसे प्रोफेशनल स्किल्स सिखाएँ। देखें कि वो उसमें क्या खूबी है और उसको उस खूबी के मुताबिक उसमें स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें। आप ये स्किल खुद भी डेवलप कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप उसे किसी ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से सीखे। जो दूसरी चीज़ें हैं वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? देखें, हम बहुत सारे लोग, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ों की बात कर रहा हूँ कि बहुत से बड़े ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, वॉशरूम इस्तेमाल करने के क्या आदाब है, किसी से मेल जोल के क्या आदाब है, किसी से मिलने जुलने का क्या तरीक़ाकार है। ये जो छोटी छोटी बुनियादी स्किल्स हैं, जब आप ये खुद सीखें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। आप बच्चे को सिखाएं कि आपने बेटा बड़ों से ऐसे मिलना है, ऐसे मेल जोल रखना है, ऐसे बातें करनी है, आपने मिलने से पहले सलाम करनी है, जब आप मिले सबसे पहले सलाम कहें, अस्सलाम वालेकुम कहें। आपने बाअदब तरीके से मिलना है, आपने अपने टीचर से मिलना है तो आपने किस तरह एक अदब के दायरे में रहकर मिलना है, आपने अपने से बड़े किसी से मिलना है तो किस तरह से मिलना है, आपने अपने छोटों से मिलना है तो किस तरह शफ़क़त करनी है और किस तरह शफ़क़त के साथ उनके साथ मिलना है। ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। और एक अच्छे बच्चे में, एक कामयाब तालिब इल्म में या कामयाब बच्चे में या किसी कामयाब प्रोफेशनलिस्ट में ये स्किल्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप में हार्ड स्किल्स और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाबी के लिए इन स्किल्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। जो तीसरी अहम स्किल है वो है मिडल स्किल। मिडल स्किल क्या है? ये सबसे अहम है।
प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं, जिसे हम हार्ड स्किल्स कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बच्चे की पैदाइश से ही तरबियत की सूरत में जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा मशरकी कल्चर है, उसमें बच्चे की पैदाइश से ही तरबियत शुरू कर दी जाती है, वो उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। और मिडल स्किल्स क्या हैं? मिडल स्किल्स में हमने बच्चे को सिचुएशन हैंडलिंग सिखानी है। आपका 3 साल 4 साल 5 साल का 10 साल का बच्चा सिचुएशन हैंडलिंग सीख जाए तो इससे बड़ी और स्किल कुछ हो ही नहीं सकती। आपने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, बच्चा किसी वजह से कमरे में बंद हो गया, तो बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि अब मैं कमरे में बंद हो गया हूँ, अब मैंने क्या करना है। मैंने किसी को आवाज़ देनी है, मैंने किसी को फ़ोन कॉल करनी है, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी है, या मैंने खिड़की से बाहर जाना है, मैंने किस तरह से इससे बाहर निकलना है। ये है जी मिडल स्किल जिसे हम कहते हैं। और ये सबसे अहम, आपके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर ज़िंदगी के किसी हिस्से में कोई परेशानी आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, किसी तकलीफ़ में है या कहीं वो फंस गया है, तो उसमें ये स्किल होनी चाहिए कि मैंने इस परेशानी से, इस मुसीबत से बाहर निकलना है और किस तरह से मैंने बाहर निकलना है। जब आप छोटी उम्र में बच्चे को ये स्किल देना शुरू कर देंगे, ये सिखाना शुरू कर देंगे, तो आपके बच्चे की ज़िंदगी में नाकामी कभी नहीं आ सकती। कामयाबी का जो राज है ना, कि हम कामयाबी किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको तीनों असूल बता दिए हैं कि उसमें बच्चे में ये प्रोफेशनल स्किल भी होनी चाहिए, उसके अलावा उसको मेल जोल का भी पता होना चाहिए, एहतराम अदब का भी पता होना चाहिए, बड़ों के लिहाज का भी पता होना चाहिए, छोटों से शफकत का भी पता होना चाहिए, अपने जो उसका ऑनर है, जो उसका ऑफिसर है या किसी दफ्तर में जो उसका बॉस है, उसके साथ उसका मेल जोल किस तरह से होना चाहिए, घर में उसका मेल जोल किस तरह से होना चाहिए, इसका भी उसे पता हो। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके रिलेशन में, उसके किसी डोमेस्टिक काम में कोई परेशानी मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ आए, तो उसको उसने किस तरह से हैंडल करना है, ये स्किल भी उसमें होनी चाहिए। जब हम बच्चों को ये सिखाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी अपने आप की ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, हमें भी अपने उन कमज़ोरियों को, कोताहियों को छोड़ना पड़ेगा, और हमें भी अपनी ज़िंदगी को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मैनेज्ड लाइफ बनाना पड़ेगा। जो हमारी डेली रूटीन है, हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये स्किल्स जो है ये ऐसे ही नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को रट्टा लगवा दें, पढ़ा दें, नहीं। जब तक आप फिज़िकली खुद इस चीज़ को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखा सकते। कि जब भी बच्चा कोई चीज़ देखता है ना, जब भी कोई बच्चा या बड़ा कोई भी जब अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखता है, तो फिर वो चीज़ जो है उसके जहन में नक्श हो जाती है। देखें, जब बच्चा एक ड्रामा देखता है, एक फ़िल्म देखता है, तो वो उसे उसका हर एक सीन याद रहता है, हर एक बात याद। क्यों? क्योंकि वो आंखों से देख भी रहा है, कानों से सुन भी रहा है, तो उसको वो चीज़ हमेशा उसकी मेमोरी में कैद हो जाएगी। तो जब हम बच्चों के सामने अपना अमली नमूना पेश करेंगे, तो ही बच्चे के जहन में वो चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी, कैद हो जाएंगी, और वो उसको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए उनमें इन स्किल्स का बनाना, क्रिएट करना, पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।